अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ ख़त्म नबूवत मूवमेंट पाकिस्तान की पूरी टीम को और ख़ुसूसन हमारे अज़ीज़ दोस्त मुफ्ती अब्दुल्ला नूरी साहिब को कि उन्होंने इतनी खूबसूरत बज़म का इनेकाद किया और एक ऐसी शख्सियत को खिराजे तहसीन पेश करने के लिए कि जिनकी पूरी ज़िंदगी आज हम अहले सुन्नत के लिए मशअले राह है और उनकी ज़िंदगी के बहुत से गोशे ऐसे हैं जिन्हें आज अवाम अहले सुन्नत के सामने उजागर करने की ज़रूरत है ताकि मौजूदा मसाइल का हल हम उनकी सीरत से भी हासिल कर सकते हैं। और मुहाफ़िज़े ख़त्म नबूवत जिसकी इब्तिदा अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन्होंने सबसे पहले इस ख़त्म नबूवत पर पहरा दिया और उन्हीं की ख़ानदान उन्हीं के शहज़ादों में से अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीक़ी रहिमहुल्लाह ताला ने उनके सच्चे सपूत होने का सबूत दिया और पाकिस्तान में ख़त्म नबूवत के लिए जो आपने कायदाना किरदार अदा किया वो अपनी नज़ीर आप है। 1974 में जब ख़त्म नबूवत की तहरीक ज़ोरों पर थी और कुछ फैसले सड़कों पे हो रहे थे, कुछ जिहाद सड़कों पे हो रहे थे, वहीं ज़रूरत थी कि इस फितने को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो उस वक्त के रियासती मामलात थे, कानून था, मुकन्नना थी, तो उसके ज़रिए इस फितने को अंजाम तक पहुंचाना ये उस दौर का बहुत बड़ा कारनामा था। उस वक्त जो हुकूमत थी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और चेयरमैन थे, उनकी सियासत मज़हब से उसका कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं। रोटी कपड़ा मकान सोशलिज़म, इस्लामिक सोशलिज़म के नाम पर वह हुकूमत में आए। तो ऐसे रियासती सरबराह की मौजूदगी में ये काम करवा लेना उनसे कि जिस पे आज की शायद पीपल्स पार्टी उसको ऑन करने से घबराती है। वैसे वो हर बात में जिए भुट्टो का नारा लगाते हैं, लेकिन जब ये बात आती है तो वो भी खामोशी से इधर उधर निकलने की कोशिश करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कायदे मिल्लत इस्लामिया की हिकमत अमली थी, ये बेहतरीन अप्रोच थी कि एक ऐसी शख्सियत के बज़ाहिर जो मगरिब की नुमाइंदा नजर आती थी उसके जरिए इतना बड़ा दीन का काम ले लिया और उस असम्बली से ये कानून पास हुआ, ये आईनी तरमीम पास हुई कि जिसमें बज़ाहिर मजहबी शख्सियात बहुत थोड़ी सी थी। दुनिया और दुनिया के हवाले से जो मशहूर लोग थे वो ज्यादा थे, लेकिन वो इतने मुअस्सिर रहे और अपने दलाइल इतने उम्दा अंदाज में पेश किए कि उन लोगों को भी बात समझ आई और फिर सब ने मिलकर मुत्तफ़िक़ा तौर पर उस दूसरी तरमीम को पास किया
कि जिसमें कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया। तो बात यहां पर पूरी नहीं होती क्योंकि एक काम तो हो गया, लेकिन असल मसला जो है वो उस तरमीम को तस्लीम करने का है। आज भी हमारा इन कादियानियों से जो इख्तलाफ है वो यही है कि अपने आप को गैर मुस्लिम समझो, गैर मुस्लिमों की तरह इस मुल्क में रहो, इस्लाम का नाम इस्तेमाल ना करो, इस्लाम की किसी अलामत को इस्तेमाल ना करो, तो इस मुल्क में तुम रह सकते हो। लेकिन अगर तुम ये चाहो कि मुसलमान बनकर मुसलमानों को धोखा दो, गद्दार खत्म नबूवत बनकर तुम डाके डालो, तो फिर इसकी इस मुल्क में तुम्हें हरगिज़ इजाजत नहीं दी जाएगी। कानून को मानो, आईन को मानो, पाकिस्तान को मानो, तो फिर इस मुल्क में रहो। लेकिन अगर गद्दारी करके रहोगे तो गद्दार के लिए इस मुल्क में कोई जगह नहीं होती। और आज भी इसी नुक्ते को सामने लाना है। यहां और भी अकलियतें रहती हैं, हिंदू कम्युनिटी भी है, नसारा भी हैं, मजूसी भी हैं, और बहुत सारी कम्युनिटीज हैं। उनमें से किसी से हमारा कोई झगड़ा नहीं। वो अपने आप को गैर मुस्लिम समझते हैं, गैर मुस्लिमों की तरह रहते हैं, बिल्कुल ठीक है, वो रहते रहें। जो आइन और कानून ने उनको इजाजत दी है, अपने उस आईनी और कानूनी हुकूक के अंदर रहकर वो अपनी इबादत भी कर सकते हैं, अपने मजहबी मामलात भी अदा कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये कादियानी अपनी इबादत गाह को मस्जिद कहें, या अपनी मस्जिद, अपनी इबादत गाह के ऊपर मस्जिद की तरह कोई मीनार लगाएं, कोई गुंबद बनाएं कि जिससे देखने वाले धोखा खा जाएं कि शायद ये किसी मुसलमानों की इबादत गाह, हालांकि ये तो गैर मुस्लिमों की इबादत गाह है। तो इसीलिए इस मकसद को हासिल करने के लिए कि जब तक ये अपने इस आईनी और कानूनी मामले पर अमल नहीं करते, इंशाअल्लाह खत्म नबूवत की तहरीक जारी रहेगी। और इस सिलसिले में खत्म नबूवत पाकिस्तान काबिल तहसीन है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह हर मौके पर कानूनी जंग भी लड़ रहे हैं, सियासी जंग भी लड़ रहे हैं, मुआशी जंग भी लड़ रहे हैं, मुआशरती जंग भी लड़ रहे हैं। और हमें हर एतबार से इनके साथ कदम ब कदम इनका साथ देना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मुजाहिद मुहाफिज ख़त्म नबूवत अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमहुल्लाह ताला के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।